अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? और बात करेंगे एक मैंने माजी में आपको बताया था कि पाकिस्तान में कुछ फॉर्मर प्लेयर्स और फॉर्मर कैप्टन हमारे, उनकी तरफ से ये डिमांड आई है कि अब कोई ना कोई जो है ना लॉ बना लेना चाहिए ये फिक्सिंग के मामलात पर, क्योंकि ये फिक्सिंग के मामलात ऐसे होते हैं कि यार ये एक बदनुमा दाग होते हैं जो टाइम टू टाइम निकल कर सामने आते रहते हैं। अब आप देखें कि वसीम अकरम 17 साल पहले क्रिकेट से रिटायर हो गए, लेकिन वो 94 में क्या हुआ था, तो 97 में क्या हुआ था, किसने किसको क्या दिया था, उसने मुझसे ये कह दिया, तो जस्टिस कयूम साहब की रिपोर्ट, उस पर होने वाली बातें, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात कि वहाँ जो हेयरिंग हुई और जिस तरह से केस प्रोसेस हुआ, उस पर आज तक जो है शक व शुबात हैं। और फिर उन्होंने जो उनकी सजेशंस थी कि फला 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 जो नाम उन्होंने डाले वहाँ 8 से 9 कि यार इनको क्रिकेटिंग अफेयर्स से दूर रखा जाए, पाकिस्तान के क्रिकेट के मैटर्स से। लेकिन बाद में फिर लोग तनकीद करते हैं कि यार जिन लोगों के उसमें नाम थे वही लोग आकर जो है आपकी क्रिकेट चला रहे हैं, किसी न किसी हैसियत से कोई आकर कहीं का हेड लग जाता है, कोई टीम के साथ चला जाता है, कोई बॉलिंग कंसल्टेंट बन जाता है, तो कोई एडवाइज़र लग जाता है। ये बातें हैं सारी, और ये सब बातें मेरी नहीं है, ये सब आई हुई हैं, पब्लिश्ड हैं कि यार ये इस तरह के मामलात हैं। तो अब इनसे बचने के लिए मुझे याद है कि पहले हमारे जो फॉर्मर कैप्टन थे राशिद लतीफ़ साहब, उनकी तरफ से भी सजेशन आया था कि यार पार्लियामेंट से कोई आपको जो है ना लॉ पास करना होगा फिक्सिंग के मामलात के लिए, वरना उसके बावजूद कोई नतीजा नहीं निकलेगा उसके बगैर। तो अच्छी बात थी, अच्छी सजेशन थी। इस तरह बहुत सारे लोग सामने आए कि हाँ यार इस पर गवर्निंग बोर्ड के लोगों ने कहा कि यार इस पर कोई ना कोई बात हो। तो अब इत्तलात ये हैं कि वो बिल पेश कर दिया गया है और इमरान खान साहब जो अब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और अपने दौर के ज़बरदस्त कप्तान हैं, 1992 वर्ल्ड कप के विनिंग कैप्टन हैं, तो अब वो उन तक भी जाएगा, उनकी नज़र से गुजरेगा और मोस्ट प्रोबेबली अब जो इत्तलात हैं कि वो साइन हो जाएगा। और तकरीबन ज़राए ये बताते हैं कि उस पर अब पेशरफ्त हो रही है और वो साइन हो जाएगा। तो वो साइन होने के बाद जो कवानीन बनेंगे वो उन पर थोड़ी सी आज नज़र डालते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए भी इसमें एक मैसेज है। देखें, एशिया में पाकिस्तान से पहले श्रीलंका में जो है वो क्रिकेट नहीं, खेलों में करप्शन से मुताल्लिक कानून बना हुआ है। यानी ऐसा कानून बना हुआ है कि अगर किसी भी किस्म का कोई भी एम्बेसडर ऑफ एनी गेम, यानी कि क्रिकेट नहीं है, फुटबॉल हो, हॉकी हो, कोई भी चीज़ हो, स्विमिंग हो, रस्साकशी हो, तो हर तरह के खेल में कोई भी अगर सफ़ीर जो समझा जाता है अपने मुल्क का, अगर वो पाया गया, इन्वॉल्वमेंट हुई और साबित हो गई, तो उस पर जो है वो सज़ा और जज़ा के मामलात हैं। श्रीलंका में ऐसा कानून बना हुआ है फॉर स्पोर्ट्स, कम लोग जानते होंगे, लेकिन अब पाकिस्तान में बनने जा रहा है, तो उसके अच्छे और बुरे नताइज क्या होंगे उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। देखें, पहले ये होता था कि भाई सिर्फ बोर्ड कोई ट्रिब्यूनल बना देता था, कोई कमीशन फॉर्म कर देता था, और अभी भी हमने लास्ट उमर अकमल वाले मामले तक भी देखा, और उसके बाद जो है वो आप पर फाइन लग जाता था, सज़ा हो जाती थी, या आपको जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता था, या आप पर पाबंदी लगा दी जाती थी कि यार इतने ईयर्स की आप पर पाबंदी है, 6 महीने की है, 1 साल की है, 2 साल की है, 3 साल की है, 5 साल की है। उसके बाद आप कमबैक करेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएंगे, परफॉर्म करेंगे, आप लेक्चर्स भी लेंगे, लेक्चर्स देंगे भी, लोगों को बताएंगे कि फिक्सिंग क्यों गलत है, मैं किस तरह इसमें ट्रैप हो गया था। तो ये कहीं ना कहीं माजरत के साथ एक ड्रामेटाइज स्टोरी लगती थी। लेकिन अब ये होगा कि फिक्सिंग और जो बंदा इसमें इन्वॉल्व पाया गया उसके खिलाफ शवाहिद जमा होंगे, और फिर जो तहकीकाती इदारे हैं वो इसमें इंटरवीन कर सकते हैं, तहकीकात करेंगे, उस फिक्सर तक भी जाएंगे जिस फिक्सर के थ्रू जो ब्रिज बना है, जो ब्रिज है, जिस फिक्सर के थ्रू जो है उस स्पेसिफिक प्लेयर को या फिर एक पूल ऑफ प्लेयर्स को जो है वो ऑफर हुई है। और जब ये सब कुछ साबित हो जाएगा तो इसमें सिर्फ जुर्माने नहीं होंगे बॉस, इसमें फिर जुर्माना प्लस सजाएं होंगी।
10 साल तक की कैद भी हो सकती है, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। और हसास केसेस में जिनको समझा जाएगा, तहकीकाती इदारे समझेंगे कि यार ये बहुत ही क्लियर ओपन एंड शट केस है और इस आदमी ने एक बिल्कुल आदी मुजरिम की तरह जो है अपनी कंट्री के नाम को सेल करने की कोशिश की थी, खुदा ना खास्ता, तो इन केसेस में इस सूरत हाल में जुर्माना भी हो सकता है और सजा भी हो सकती है। यानी कि 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और सजा भी हो सकती है 10 साल तक की जेल कस्टडी जिसे हम कहते हैं। इंग्लैंड में आपको याद होगा क्राउन प्रोसिक्यूशन में जब ये केस गया था स्पॉट फिक्सिंग का, सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर वाला, तो यहां पर इनको सजाएं हुई क्योंकि वो ईसीबी था। ईसीबी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का कानून बड़ा टफ है और दानिश कनेरिया पर यह एलिगेशन लगाया था उसी ईसीबी ने एसिक्स की, जब वो नुमाइंदगी करते थे कि यार मर्विन वेस्टफील्ड को मिलवाने वाला उस बुकी से जो है वो दानिश कनेरिया है। लेकिन दानिश कनेरिया ने फिर ये कहा कि भाई मेरी भी उससे मुलाकात एक साहब ने कराई थी। जे दानिश कनेरिया कहते हैं, मैंने कई बार सुना है कि असद उनका नाम है, असद मुस्तफा, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बाद में भी काफी अरसे तक अपनी खिदमात सरंजाम देते रहे। आई थिंक अकाउंट सेक्शन में वो मुलाजमत करते थे। तो ये जो बातें हैं ना कि इसने उठाया उस पर डाल दिया, उसने उठाया उस पर डाल दिया, अब ये सब कुछ नहीं चलेगा। तो इसके नुकसानात अब बिल्कुल वाजे हो जाएंगे और लोगों को समझ आ जाएगी कि यार अब ऐसा नहीं होगा कि यार बस क्रिकेट से दूर होने का रिस्क है कि एक ही दफा आप झटके से पैसे कमा लो, सही है, डील करते हुए, और अब आप सिर्फ क्रिकेट से दूर हो जाओगे, ये रिस्क है। और लोग सोचे यार मैं तो बड़ा एवरेज सा प्लेयर हूं। कुछ प्लेयर सोचते हैं ना यार मुझे खिला भी कितना लेंगे, 4-5 मैच खिला लेंगे, 2 सीरीज दे देंगे, उसके बाद तो मेरी क्रिकेट वैसे ही खत्म है, तो क्यों ना मैं इस सिस्टम में आ जाऊं, मुझे अच्छे पैसे तो मिल रहे हैं 2-4 दफा ही सही, तो मेरे पास कुछ अपनी जमा हो जाएंगी सेविंग्स। यही माइंडसेट होता होगा यार एक इंसान का, और वो ये सब कुछ क्यों करेगा। तो इन चीजों को खत्म करने के लिए बड़ा सख्त कानून बन रहा है। और अगर क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी इसमें कोई कहते हैं ना लूप होल्स देखे जाएंगे इस किस्म के किसी मैटर में इन फ्यूचर, इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद, तो फिर वहां से भी सजाएं मुमकिन हो सकेंगी कि अगर आप समझेंगे कि कोई ओहदेदार या कोई और आलयकार है या वो इस चीज को की पर्दापोशी कर गया जानते हुए भी, यानी जाने अनजाने वाला मामला ही खत्म हो जाता है कि आप किसी किस्म के सच को ऐसे मैटर्स में तहकीकात करते हुए सब कोऑपरेट करेंगे, जितने भी अरबाब इख्तियार हैं जिनका क्रिकेट या किसी और खेल से कोई ताल्लुक है। सबसे ज्यादा करप्शन की जब बात होती है तो आजकल लाइमलाइट में हमारे बर्रे सगीर में पाको हिंद हो या फिर श्रीलंका हो, अभी रिसेंटली मैंने वीडियो की, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मामला क्रिकेट के ही देखने में आ रहे हैं। क्योंकि यार हम सब जानते हैं कि फुटबॉल में अभी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है ये नेशंस, क्योंकि बाकी जो सबसे बड़ा खेल है फुटबॉल के जहां पर बहुत पब्लिक इन्वॉल्व होती है, वहां पर भी कुछ केसेस माजी में हमने देखे गए। और प्लान कर रहा हूं मैं कि कुछ और स्पोर्ट्स पर भी बात करें। अभी अनकरीब आप लोगों को एक सरप्राइज दूंगा, फुटबॉल पर एक वीडियो जरूर करूंगा कि आलमी फुटबॉल या किस तरह से चलती है, पहले उसका एक अपने दिमाग में खाका बना लूं। तो ये है कि वहां पर भी बड़े सारे मसाइल होते हैं। तो कमिंग बैक टू द क्रिकेट, कि यार क्रिकेट में अब आपको किस तरह से इन बेज़ाब्तगियों को रोकना है। सबसे पहली बात ये होती है कि जब हर टूर पर इतनी बड़ी फौज मौजूद होती है, सही है कि भाई मैनेजर भी होता है, तो सबसे पहले मैं समझता हूँ जाती हैसियत में, ये मैं अपनी एक राय दे रहा हूँ, अपने एनालिसिस दे रहा हूँ कि भाई मैनेजर होता है टीम का, टीम मैनेजर को चाहिए कि वो लड़कों पर सख्त नजर जिसे कहते हैं रखे, और वो उनका एक स्केड्यूल बनाए, टाइम टेबल बनाए कि भाई अगर हम ओवरसीज टूर पर गए तो आपकी कब से कब तक जब प्रैक्टिस होती है उसके बाद आपके क्या आपका दायरे कार है, आप कब होटल से बाहर नहीं जाएंगे, आपने कब खाना खाना है, खाने के लिए आपको अगर किसी कुछ मराकज का इंतखाब करेंगे तो आप कैसे जाएंगे, या उनकी जानकारी टीम मैनेजर को कैसे होगी। यकीनी तौर पर आपको बाउंड तो करना होगा बॉस, क्योंकि रसाई तो होगी। ये जो लोग होते हैं, ये जो फिक्सिंग करते हैं, देखें इनका तो ब्रेड एंड बटर यही है। ये तो हर जगह से, क्रिकेट एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, एक बड़ा बिजनेस बन चुका है, तो ये तो अप्रोच करेंगे प्लेयर्स को, ये प्लेयर्स को अप्रोच करेंगे, ये अपनी दुकान चलाएंगे, ये अपना चलाएंगे सिस्टम। आपको बचना है, आपको ही नहीं बचना, प्लेयर के ऊपर जो प्लेयर की देख रेख कर रहा है उस इंसान को भी अकाउंटेबल होना है कि उसने, माजी में हमने देखा है बहुत सारी टीम्स में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, कि कुछ प्लेयर्स आंख का तारा होते हैं या वो इतने बड़े नाम होते हैं कि यार उनके आगे टीम मैनेजर या जो भी उनके सिक्योरिटी के जो एहलकार होते हैं, एक आपका सिक्योरिटी मैनेजर भी होता है
कि वो जो है वो हार मान जाते हैं, कि वो बाकी यंगस्टर्स को अंदर बंद कर लेते हैं और 3 से 4 जो नामी गिरामी प्लेयर्स होते हैं वो अपनी मर्जी से मनपसंद जगहों पर घूमते हैं, होटलिंग करते हैं, फला 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 सारी चीजें आप समझ गए होंगे। तो उसमें आपके साथ गड़बड़ क्या होती है? गड़बड़ ये होती है कि भाई आपने पहले तो अपॉइंटमेंट्स ऐसी करनी है कि जो किसी प्लेयर के जेरे असर ना आए। सही है, आप प्लेयर हो भाई, मेरी ये ड्यूटी है, आप सबके लिए कानून एक है, सीनियर्स हो जूनियर्स हो, क्योंकि ये फिक्सिंग का जो अब नासूर है ना यार, ये सराहियत कर गया है बहुत ज्यादा तेजी से। और अब आप देखें कि ये जितना जब से कोरोना चल रहा है कोई ना कोई केस सामने आ रहा है, फला ने यूं किया। हाँ, एक बात जो कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे, मैं कह रहा था कि कुछ लोग आते हैं मुंह उठाकर बात करना शुरू कर देते हैं, वो फिक्सर था, ये फिक्सर था। अब ये भी नहीं हो सकेगा नए कानून में, क्योंकि इल्जाम लगाने वाले के पास किसी ना किसी किस्म का कोई एविडेंस होगा, कोई सब्सटेंशियल एविडेंस होना जरूरी है, जिसकी बेस पर वो किसी प्लेयर को टारगेट कर रहा है जिसने अपनी कंट्री को सर्व किया है या जिसका नाम अब तक बेदाग है, यानी उसके नाम के साथ ऑफिशियली या लीगली कोई भी चीज नहीं जुड़ी कि यार ये तो फिक्सर था, ये फिक्सिंग में 10 साल बैन होकर वापस आया है। तो ये चीजें भी अब आपको देखनी होंगी। जिस तरह से लोग आते हैं और वो प्रोग्रामों की जीनत बनते हैं और कहते हैं वो फिक्सर, तो वो फिक्सर, उसने मुझे वहां पैसे दिए, उसने मेरा स्टेटमेंट बदलवा दिया, फला फला, ये सब भी नहीं चलेगा। अगर इस किस्म के झूठे इल्जाम वाले को भी जब प्रोसीडिंग्स होंगी लीगल मराइल से गुजरना होगा, और अगर वहां पर वो कोई सबूत देने से कासिर रहा, नहीं दे पाया कोई सबूत, तो उसके खिलाफ भी भाईजान बहुत शदीद जो है ना वो लीगल एक्शन लिया जाएगा। ये है वो नया डिजाइन शुदा कानून जो अप्रूवल के लिए पेश किया जा चुका है, इसकी करारदाद पास हो गई है और ये पेश किया जा चुका है, और सॉरी करारदाद नहीं, पेश किया जा चुका है, और ये बहुत ज्यादा कभी इम्कान है कि इसको जो है वो प्राइम मिनिस्टर पैटर्न इन चीफ इमरान खान साहब इसको देखेंगे और इस पर गो हेड देंगे। तो उसके बाद भाई फिर कोई भी नहीं बचेगा, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से लेकर और नीचे तक। हाँ, प्लेयर्स की बात तो लोग बहुत करते हैं। अभी आपको याद होगा, मैं बीच में एक वीडियो में जिक्र हम किया था कि 2008 में एशिया कप हो रहा था, तो वो जो क्यूरेटर अराई साहब थे, वो यहाँ पाकिस्तान का एक बहुत ही निजी चैनल है और बड़ा चैनल है, उस पर आकर उन्होंने ब्रेकिंग स्टोरी दी। उन्होंने बताया कि 2008 में पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचा, एशिया कप पूरा कराची में हुआ था। तो अराई साहब ने कहा, जो क्यूरेटर थे, कि भाई शुएब मलिक ने कहा कि भारत ये हार जाए हम तो नहीं जीते, तो इंडिया को हराने के लिए आप स्पिनिंग विकेट बना लें, क्योंकि इनके पास स्पिनर तगड़े नहीं है, उनके पास वो मेंडिस है और दीगर 1-2 लोग हैं, वो मेंडिस किसी से खेला नहीं जाएगा ऐसी विकेट पर। इस तरह की बातें हुई और फिर वो हम सब ने देखा कि भारत की बैटिंग किस तरह से कोलैप्स कर गई अगेंस्ट श्रीलंका। और अगर कह लें तो अजंता मेंडिस, जो कि वो टेप बॉल स्टाइल में फिंगर बॉलिंग करते थे, बाद में हमने देखा कि अजंता मेंडिस जो है वो आलमी क्रिकेट में एक्सपोज भी हुए, उनकी मार भी लगी, और आईपीएल वगैरह लीग क्रिकेट में भी उनकी मार भी लगी। ऐसा नहीं हुआ कि वो उतने ही डेंजरस रहे, क्योंकि लोगों को उन्होंने बस रिमाइंड कराना था कि मैं हार्ड बॉल का बॉलर नहीं हूं, मैं वो हूं जो आप सब कहीं ना कहीं गली मोहल्ले सड़क की मैदान की टेप बॉल क्रिकेट खेल कर आते हैं, तो मुझे आप उस तरह से खेलो, उस मेथड से खेलो, हार्ड बॉल की तरह नहीं खेलो कॉपी बुक। तो लोगों ने फिर उनको खेलने के मेथड्स फाइंड आउट कर लिए, और अजंता मेंडिस 2009 में भी मौजूद थे, श्रीलंका जो T20 वर्ल्ड कप हारा था पाकिस्तान के अगेंस्ट फाइनल, तो वहां पर भी अजंता मेंडिस बस ठीक ही रहे थे, और अच्छी खासी पिटाई भी हुई थी उनकी ओकेजन्स पर, ऐसी बात नहीं है। कामरान अकमल उनके अगेंस्ट अच्छा खेलते रहे, फाइनल में शाहजेब हसन ने उन्हें अच्छा टैकल किया, 2-3 चौके उन्होंने भी मारे, तो ये थोड़ी सी मेमोरी थी तो याद आ गई चीजें। लेकिन अब सिर्फ प्लेयर नहीं भाई, क्रिकेट से जुड़ा हुआ हर इंसान इस कानून में, यानी कि क्यूरेटर भी नहीं बचेगा, ग्राउंड स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, जिसने किसी भी किस्म के मामले में होता है ना कि यार मैंने मदद कर दी, हमने कोई पिच की जो है वो इंफॉर्मेशन आउट की कि यार विकेट हम इस तरह का बना रहे हैं कि ये विकेट जो है वो 250 रन वाला विकेट होगा, या बॉल टर्न लेगा, पहले ही हाफ से गेंद जो है वो ग्रिप करेगा, स्पिन लेगा, जो टीम ज्यादा स्पिनर खिलाएगी वो जीत जाएगी। तो आप इस पर देखते हुए यानी कि पूछते हैं ना, माजी में हमने इस तरह के भी केसेस देखे हैं कि जो बुकीज होते हैं वो राब्ते प्लेयर्स से भी करते हैं, लेकिन वो क्यूरेटर्स से भी कहते हैं, और इन्फ्लुएंस आया है। वो जो अजहरुद्दीन मैच फिक्सिंग सागा था, उसमें भी एक इस तरह की स्टोरी बाहर आई थी कि भाई
क्यूरेटर को भी बता दिया गया था कि हमें इस टाइप की विकेट चाहिए कि इस पर ये सब ना हो सके, तो उसने कहा मैं ऐसी ही विकेट बनाऊंगा। तो इस तरह के मामलात में अब ना कोई ग्राउंड स्टाफ बच सकता है, ना कोई और एहलकार, यानी कि जो जो इस खेल से जुड़ा है ऑफ द फील्ड भी अपनी खिदमत देता है, उसे भी अपने कान अब यूं करके खड़े करने होंगे पीके की तरह। बिल्कुल, वो पीके देखी है ना आमिर खान की, यूं करके खड़े होते हैं, तो वो कान खड़े रखने आप सब ने, क्योंकि भैया अब कोई भी नहीं बचेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मामलात ऐसे ही हैं कि चौधरी तो वो बनते हैं, तो अब कोई भी नहीं बचेगा। और फिर मेरे ख्याल से तो इसमें मजीद जिद्दत लानी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं ऑफ द फील्ड नहीं, ऑन द फील्ड भी जाकर, तो उनको भी चाहिए कि वो पॉजिटिव चीजें के साथ साथ अपने तजुर्बे को बरुए काल लाते हुए ये सब चीजें भी रिपोर्ट करें। अगर उन्हें लगता है कि यार किसी मैच में कोई गड़बड़ नजर आती है, जैसे माजी में एक और मिसाल दे दूं कि एक डोमेस्टिक यहाँ पे नेशनल T20 कप हो रहा था, उसमें शुएब मलिक ने बाद में कुछ कबूला था कि मैंने जानबूझ के यूं कर दिया और वो कर दिया। ऐसा लगता है कि लोगों की ये घर की टीम है, तो बात ये है यहाँ घर की क्रिकेट चल रही है भाई। एक डोमेस्टिक का भी बड़ा इवेंट हो रहा है, सारे उसमें प्लेयर्स खेल रहे हैं मुल्क के बेहतरीन और अपने अपने सूबों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो अब आई थिंक कि करप्शन पर कानून बहुत सख्त बनने जा रहा है, और क्रिकेट और उससे जुड़े हुए लोगों को चाहिए कि कमर कस लो भाई और तैयार हो जाओ, टाइट आ जाओ, क्योंकि अब इस मसले में जो भी अटका ना, जो भी फंसा, वो बचेगा नहीं अगर वो गलत है। और क्योंकि जो गलत है वो साबित हो जाएगा, और जो इंसान इल्जाम लगाएगा, मैं दोबारा कह रहा हूं, किसी पर फिक्सिंग का विदाउट एनी प्रूफ, उसकी बचत का कोई रास्ता नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, और अपना और अड़ोस पड़ोस और गिरदोनिवा में मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिए। कोरोना से एहतियात कीजिए, कोरोना नहीं जान छोड़ना बॉस, दुआएं कीजिए, अपने अपने अंदाज में याद कीजिए ऊपर वाले को कि अल्लाह हमें इन सब चीज़ों से, इन आफतों से जो है वो महफूज फरमाए। और ज़िंदगी ने वफा की तो आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए, वासे हबीब को, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रा जल्दी जल्दी कीजिए, लोगों से करवाइए, रिलेटिव से, फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर्स से। अल्लाह निगहबान, सत श्री अकाल, आदाब।